कैसे हो मेरे प्रिय। तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मेरी जिंदगी में भरपूर पैसा कब आएगा, आखिर मुझे मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा। घर में पैसा तो आता है लेकिन पैसा टिकता नहीं है, पता भी नहीं चलता। कई बार हॉस्पिटल के खर्चों में, कई बार लोन की किश्तों में सारा पैसा चला जाता है और महीने के अंत में हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। हमेशा हम कर्ज में रहते हैं, हमेशा हम बचत नहीं कर पाते। क्या हमारे ऊपर किसी की बुरी नजर लग गई है? क्या हमारे व्यापार कारोबार को किसी ने बात दिया है? क्या हमारी किस्मत खराब है? कब तक ऐसा चलता रहेगा? यही प्रश्न दिन प्रतिदिन तुम्हारे भीतर बढ़ रहा है और तुम्हारे अंदर नकारात्मकता और डीमोटिवेशन को जन्म दे रहा है, जिससे तुम ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहे हो। बेवजह तुम कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, मन में बनावटी ख्याल बनाते रहते हो। कहीं मेरी जिंदगी में ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। मन में बस यही ख्याल चलते रहते हैं। जब रात को तुम सोने जाते हो तो आंखें बंद होते ही जिंदगी की कमियां तुम्हारे सामने आने लगती हैं कि किस प्रकार उस इंसान ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, किस प्रकार पैसों की कमी की वजह से मैं वह चीज नहीं खरीद पाया, और रातों की नींद तुम्हारी खराब हो जाती है। लेकिन हमेशा तुम भगवान पर विश्वास रखते हो और नियम करोली बाबा से कहते हो कि बाबा आखिर मेरे भी अच्छे दिन कब आएंगे? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? मैं सब लोगों की भलाई करता हूं, भगवान की पूजा करता हूं, आपका नाम लेता हूं, आपके भरोसे हूं। आखिर मेरा अच्छा समय कब आएगा? तो अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्र का फल बहुत मीठा होता है और तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सब्र किया है। तुम्हारे सब्र का मीठा प्रदान करने नियम करोली बाबा स्वयं आ गए हैं। यह संदेश तुम्हारे सामने अगर आज आया है तो इसे मामूली मत समझना। यह सब कुछ बेवजह नहीं हो रहा है। तुम्हारे मन की उलझनों को समाप्त करने स्वयं नियम करोली महाराज जी आए हैं। तुम्हें सही राह दिखाने आए हैं ताकि गलत संगति में पड़कर तुम कोई गलत कदम ना उठा लो। तुम्हारी जिंदगी वैसे ही बिखरती जा रही है। अगर गलत लोगों के चक्कर में पड़ गए तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। लेकिन नियम करोली बाबा का हाथ पकड़ लिया और उनके संदेश को अंत तक देख लिया तो तुम्हें जिंदगी में एक नया मार्गदर्शन मिलेगा। आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। और गारंटी के साथ कहते हैं, इस संदेश को अंत तक सुनने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि मैं व्यर्थ की चिंता कर रहा था। तुम्हें एहसास होगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैं पैसों के पीछे पागल हो रहा था। मेरे पास तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो पैसों से भी अनमोल है। नियम करोली बाबा ने इस संदेश में तुम्हें सही ज्ञान दिया है, जिंदगी की परिभाषा खाई है, तुम्हें जीवन का उद्देश्य बताया है जिसके बिना तुम आज तक अधूरे घूम रहे थे। लेकिन इस संदेश को पूरा सुनने के बाद तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है और आगे तुम्हें क्या करना है। बस अगर तुम्हारे पास बाबा को देने के लिए 10 मिनट है तो थोड़ा सा समय निकालकर इस संदेश को अंत तक सुन लेना, क्योंकि बाबा तुमसे कुछ देर बात करना चाहते हैं। सबसे पहले अगर तुम भी नीम करोली बाबा के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके जितने भी सच्चे भक्त हैं वह भक्ति मार्ग टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय समय पर तुम्हें बाबा का संदेश यूं ही मिलते रहे। देखो, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन तुम्हें उन कमियों पर ध्यान नहीं देना है। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। कोई इंसान पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होता है, कोई इंसान दिमागी तौर पर बहुत अच्छा होता है, कोई नए नए एक्सपेरिमेंट करना पसंद करता है, किसी के अंदर मार्केटिंग करने का अच्छा हुनर होता है, किसी के अंदर कंप्यूटर वर्क करने का बहुत अच्छा हुनर होता है। यानी भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो हमारे अंदर एक हुनर डालकर भेजा है। तुम दुनिया के झोल मोल में उस हुनर को दबा रहे हो। हमें हमेशा सब कुछ पैसों में ही दिखाई देता है। जब हम छोटे थे तो हमारे मन में डाल दिया गया था कि आगे बड़े होकर हमें पैसा कमाना है, चाहे वह हम नौकरी करके कमाएं या व्यापार करके कमाएं। हमारे माता पिता ने कभी हमसे यूं नहीं कहा कि तुझे पैसा वैसे कमाना है जैसा तू चाहता है, जिस चीज में तेरा इंटरेस्ट है। क्या तुमने कभी सोचा तुम अपने काम को करते हो तो 3 घंटे में, 4 घंटे में तुम बोर क्यों हो जाते हो? तुम्हें वह काम करना अच्छा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि तुम उस काम में रुचि नहीं रखते हो। और जब तक इंसान अपना रुचिपूर्ण काम हाथ में नहीं लेता तब तक उसे काम करने में मजा नहीं आता। तुम्हें सबसे पहले अपनी जिंदगी में एक बात ध्यान रखनी है कि वही काम हाथ में लेना है जिसको करने में तुम्हें मजा आता है। एक ऐसा काम जिसे तुम करने बैठो तो तुम्हारा दिल प्रसन्न हो जाए
और ऐसा काम जिसमें तुम्हारी हॉबी होती है, उसे तुम दिन के 12 घंटे 15 घंटे भी लगातार कर सकते हो। उस काम को करोगे तो तुम कभी बोर नहीं होंगे। और यकीन मानो, आखिर वह काम जिसे तुम बीच में छोड़ देते हो, जिस काम को करने का तुम्हें मन नहीं करता, वह तुम्हें तरक्की कैसे दिलाएगा? तरक्की तुम्हें वही काम दिला सकता है जो तुम्हें अंदर से भाता है, तुम्हारी अंतरात्मा को पसंद आता है। तो ये बात गांठ बांध लो कि अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करो या ना करो, लेकिन वो जरूर करो जो तुम्हारे दिल को पसंद है। तुम्हारी जिंदगी के रिजल्ट बदल जाएंगे, आने वाला समय सुधर जाएगा और तुम्हें बार बार काम छोड़ना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग व्यापार तो करते हैं, लेकिन अपने व्यापार से प्रेम नहीं करते। उन्हें बस अपने माल को बेचना होता है, लेकिन वह ग्राहकों के साथ पारिवारिक रिश्ते नहीं बना पाते। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें अपने हर ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार जमाना है। अगली बार जब तुम उससे मिलो तो रहकर तुमसे बात करना चाहे, ऐसे रिश्ते कायम करने हैं। तभी तुम एक सफल व्यापारी बन पाओगे, तभी तुम एक सच्चे रिश्तेदार बन पाओगे। अक्सर जिंदगी में देखा गया है, लोग मजबूती के वादे जरूर करते हैं, लेकिन रिश्तों के मामले में कच्चे पड़ जाते हैं, क्योंकि कपट, छल, ईर्ष्या और जलन भावना हर रिश्तों में पाया जाता है। जैसे कि तुम अपने किसी भाई से आगे निकल जाओगे तो तुम्हारा वही भाई तुमसे जलने लगेगा। अब जहां घर के अपने ही हमसे जलते हैं, तो बाहर वालों से तो क्या ही उम्मीद करें। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वह अक्सर तुमसे कटते हैं। तुम्हें अपना दुश्मन मानते हैं, तो तुम्हें किसी के भरोसे नहीं रहना है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद अकेले चलना है। निम करोली बाबा जिंदगी के हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हें देख रहे हैं, वह तुम्हें सुन रहे हैं। तुम यूं मत सोचना कि तुम कोई गलत काम कर रहे हो तो चुपके में चुपचाप कर लोगे। तुम्हें हर समय देखा जा रहा है, तुम्हारे कर्म को हर समय लिखा जा रहा है। तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें